जय हिंद बच्चों। yesterday we started with future tense, first part, that is future indefinite or simple future. Today we'll start with the third one. Let me tell you about second one. जो future continuous है आपका, उसका आपका पैसिवाइज नहीं होता, इसलिए हम तीसरा स्टार्ट कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या है, आपका हिंदी में पता कैसे चलेगा? अगर किसी हिंदी के वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे और चुकी होगी आता है, तो वो सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। जैसे वह अपना पाठ याद कर चुका होगा, उसने गाना गा लिया होगा, उसने खाना पका लिया होगा, तो ये सारे आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अब इसमें जो एक्टिव वॉइस में पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, अफर्मेटिव, ही विल हैव लर्नड हिज लेसन। क्या रूल क्या है इसमें? जैसे आपको जब टेंस बताए थे हमने, सब्जेक्ट के बाद विल, शैल, हैव, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ये ऑब्जेक्ट, तो ये आपका एक्टिव वॉइस है। जब आप इसका पैसिव वॉइस करोगे, हिज लेसन इधर आ गया, आपका जो सब्जेक्ट बन गया ये इधर आ गया। फिर आपका जो विल हैव के साथ आपने बीन लगाना है। हम परफेक्ट टेंसेस में हमेशा बीन लगाते हैं, विल हैव बीन, और थर्ड फॉर्म ऑटोमेटिकली, पहले थर्ड फॉर्म लग रही है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म आ गई, बाय है। वेरी सिंपल, मीनिंग रिमेन्स द सेम जब आप एक्टिव से पैसिव करते हो। अब नेगेटिव, ही विल नॉट हैव लर्नड हिज लेसन, नॉट आ गया, बाकी वैसे ही है। अफर्मेटिव में हाँ है, ये ना है। अब इसका पैसिव वॉइस हिज लेसन, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, फिर आपका विल नॉट, फिर बीन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर बाय, फिर ये सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। ये जो इधर आपका ही है, वो लास्ट में बाय हिम, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। सो देयर नो प्रॉब्लम। अब इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में क्या उसने अपना पाठ याद कर लिया होगा, तो आपका क्या है, विल ही हैव लर्नड हिज लेसन। आपने जब टेंस किए थे, आपने सब कुछ सीखा हुआ है, तो इसका पैसिवाइज जब करोगे तो वो भी इंटेरोगेटिव रहेगा। जैसे विल आपका इधर आ गया। अब विल ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। हिज लेसन, विल, इसके बाद विल लगेगा, विल हिज लेसन। फिर आपका हैव बीन, हैव के साथ बीन, हैव बीन लर्न्ड बाय हिम, और क्वेश्चन मार्क, जैसे यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क लगाया साइन ऑफ इंटेरोगेशन, वैसे साइन ऑफ इंटेरोगेशन वहाँ लगाओगे। एक्टिव में अगर इंटेरोगेटिव है, पैसिव में भी इंटेरोगेटिव ही रहेगा। फोर्थ, यू विल हैव डन योर वर्क, तुमने अपना काम कर लिया होगा। तो इसमें भी आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, योर वर्क, जो यहाँ सब्जेक्ट बन गया आपका, विल हैव वैसे ही, और बीन, मैंने ये रूल है आपको पता है, बीन लगेगा। जैसे आप इधर ये लगाया आपने बीन, डन बाय यू, डन बाय यू, यू का यू रहेगा पोजेसिव में। नेगेटिव में यू विल हैव नॉट डन योर वर्क, तो योर वर्क विल नॉट हैव बीन डन बाय यू। इंटरोगेटिव, विल यू हैव डन योर वर्क, क्या अपना काम कर लिया होगा, तो ये इंटरोगेटिव हो गया दोबारा। विल कम इन द बिगनिंग, फिर उसके बाद आपका ये योर वर्क, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ तक, तो ये विल योर वर्क हैव बीन डन बाय यू, क्वेश्चन मार्क इन द एंड। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके बाद एक और टेंस है आपका
इससे पहले कि मैं वो टेंस आपके, उसका भी कोई पैसिव वॉइस नहीं होता। जो चौथा पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसका भी कोई पैसिव वॉइस नहीं होता। फ्यूचर टेंस में आपके केवल दो ही टेंस हैं जिनके पैसिव वॉइस होता है, एक तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, एक जो आज करवाया आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, सभी बच्चे करेंगे। द टीचर, पहला सेंटेंस, द टीचर विल हैव टॉट इंग्लिश। विल द गार्डनर हैव वाटर्ड द प्लांट्स? Will the children flown kites? Will the children have flown kites in the sky? The mother will have not cooked meal yet. The mother will have not cooked meal yet. So these are the sentences for which you can do practice. I hope that you understood. If you have any problem, you can discuss with me later on. Thank you very much, my dear children.